हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप की डिलीवरी होने वाली है तो आपको कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे आपका ऑपरेशन हो जाता है यानी कि सी सेक्शन होता है तो फिर आपको 40 से 50 हज़ार रुपये रखने पड़ेंगे पहले से ही। वहीं गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें फ्री होती है, वहाँ पे आपका इतना खर्चा नहीं होता। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्राई करते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और वो ऑपरेशन कर देते हैं, जिसका खर्चा अच्छा खासा आता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही हॉस्पिटल आपके घर के पास हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10-15 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना चाहिए अगर आपका डिलीवरी का टाइम पास आ गया है तो। मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो मुझे पता है कि कितना खर्चा लगा था। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जिससे आप चूज़ कर सकते हो हॉस्पिटल को। जैसे हॉस्पिटल आपके घर से कितना दूर है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कितनी है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है। प्राइवेट आपको रूम चाहिए तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए। बजट आपका कितना है, बजट के हिसाब से आप चूज़ करना। तो दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अच्छे मिलेंगे आपको, बट वहाँ पे आपको प्राइवेट रूम मिलेगा ये कंफर्म नहीं होता। वहाँ पे आपको सबके बेड एक जैसे ही एक ही हॉल में लगे रहते हैं। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अलग से अपना रूम 2,500 से लेके 3,500 तक का रूम बुक कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आप होगे और आपकी फैमिली, और वो एसी भी उसमें दिया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी सरकारी में मुझे पता नहीं है कैसा क्या होता है। मेडिकल सुविधाएं सरकारी में तो अच्छी होती ही हैं, ये तो कहने की बात ही नहीं है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छी होती हैं। वहाँ पे आपको बस ये है कि चार्जेस ज़्यादा होते हैं। बाकी सरकारी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी वार्ड वगैरह होते हैं। तो डॉक्टर्स दोनों ही जगह अच्छे होते हैं और स्टाफ भी ट्रेंड होना चाहिए। ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करना पड़ेगा। अनुभव बहुत ज़रूरी है इस मामले में, डिलीवरी के मामले में। और डॉक्टर्स आपका कॉल रिसीव करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको डिलीवरी के पहले भी डॉक्टर की बहुत मदद की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सी बातें पूछने के लिए। तो आप ज़रूर देखना कि आपके डॉक्टर आपका कॉल रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। उसी बेसिस पे आप हॉस्पिटल चूज़ करना। फिर एनआईसीयू एक वार्ड होना चाहिए जो कि बच्चे के लिए होता है। अगर बच्चे को कोई भी हार्मफुल बीमारी हो जाती है पैदा होते ही, तो इस वार्ड में बच्चे को रख दिया जाता है। उसमें कुछ खास मशीनें होती हैं जिसमें बच्चे को रख के बच्चे की सेहत का सुधार किया जाता है। तो ये भी आप ज़रूर चेक कर लेना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल आपके घर के पास होना चाहिए। 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाओ हॉस्पिटल डिलीवरी के टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे एक हाई रिस्क इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए, ताकि अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए डिलीवरी के टाइम, तो आपको वहाँ पे शिफ्ट करा दिया जाए और आपका डिलीवरी अच्छे से हो जाए। ये बहुत ध्यान में रख के आपको चूज़ करना है। बाकी 40 से 50 हज़ार का बजट आप लेके चलो अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो। वहीं 4-5 हज़ार का खर्चा सरकारी में आता है। दोस्तों, अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मानो तो मेरा ये कहना है कि अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सेपरेट रूम मिलता है जहाँ पे आपको आराम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, डिलीवरी के टाइम आपको सेपरेट रूम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको सेपरेट सुविधाएं भी दी जाती है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर आप ऐसा देखना जो आपकी कॉल रिसीव कर सके, क्योंकि आपको बहुत सी बातें जाननी होंगी। तीसरी बात ये कि बहुत हाई-फाई हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बहुत होता है, फालतू खर्चे बहुत हैं, बहुत सारे टेस्ट कराए जाएँगे जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है। तो ये 2-3 बातें आप बहुत ध्यान में रखना। बाकी आप 50 से 60 हज़ार तक अपने पॉकेट में रखना प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, अगर आपका बजट है तो। नहीं तो फिर आप सरकारी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे आपको सेपरेट सुविधाएँ नहीं दी जाएँगी और प्राइवेट रूम की सुविधा नहीं होती है वहाँ।